नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इतिहास के इस आपके अपने सफर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मैं जुगल आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, इतिहास के इस सफर में हम बीकानेर का इतिहास पढ़ रहे थे। और बीकानेर के इतिहास में हम जहाँ से बीकानेर शासन की स्थापना हुई थी या बीकानेर राजवंश की स्थापना जिस आदमी ने की थी, उससे लेकर हम पढ़ चुके थे कि जो बीकानेर के राठौड़ थे वो मुगलों के अधीन हो चुके थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि राव बीका बीकानेर की स्थापना करता है। बीका के बाद में उसका बेटा राव नरा यहाँ का राजा बनता है। नरा के बाद में राव लोणकर्ण यहाँ का शासन संभालता है। लोणकर्ण के बाद में जेतसिंह और जेतसिंह के बाद में इसका बेटा कल्याणमल। और कल्याणमल पहला राजा था जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है। तो कल्याणमल बीकानेर के राठौड़ वंश का प्रथम राजा था जो वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो पहला क्वेश्चन, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम बीकानेर का शासक देखिए, यहां से इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं तो हमारे जहन में यही क्वेश्चन आता है कि मुगलों की अधीनता सर्वप्रथम किस राजपूत राजवंश ने या किस राजपूत राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो जो सबसे पहला राजवंश आता है वो हमारे दिमाग में कौन सा आता है? आमेर का कछवाहा राजवंश। तो इससे रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम बीकानेर का शासक कौन है? राव कल्याणमल। तो आज के इस सेशन में बीकानेर के हमने जितने भी राजा पढ़े हैं उन राजाओं से संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे। राव कल्याणमल। दूसरा क्वेश्चन, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला जोधपुर यानी मारवाड़ का पहला शासक है। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ या जोधपुर का पहला शासक। कौन है? मोटा राजा उदय सिंह। ये दोनों कब मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं? 1570 में। और ये भी है 1570 में। 1570 में अकबर का नागौर दरबार लगा था और नागौर दरबार में इन दोनों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और नागौर दरबार के बारे में भी हम प्रश्नोत्तरी आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का प्रथम राजवंश। आपसे प्रथम राजवंश भी पूछा जा सकता है, प्रथम शासक भी पूछा जा सकता है, प्रथम यानी जो मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजवंश या अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजवंश, तो ये भी पूछा जा सकता है। राजवंश कौन सा है? कछवाहा राजवंश। कछवाहा बोलते हैं या कछवाहा।
कहाँ का है? आमेर। आमेर जो वर्तमान में क्या है? जयपुर। आमेर का शासक है कौन? भारमल। भारमल 1562 में जब अकबर अजमेर आया हुआ था या अकबर अजमेर जा रहा था, तो भारमल किससे मिलता है? अकबर से मिलता है और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और अपने बेटे भगवत दास और पोते मान सिंह को अकबर की सहायता में भेजता है और अपनी बेटी हरका बाई की शादी किससे कर देता है? अकबर से कर देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थान का कौन सा राजवंश है? तो कौन सा राजवंश है? वो कच्छावा राजवंश है। प्रथम महिला जिसकी शादी मुगलों से की गई वो आमेर की हरकाबाई थी और हरकाबाई अकबर की प्रथम या पहली राजपूत पत्नी थी और राजा कौन है? भारमल। ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है बीकानेर का संस्थापक, इससे जो छोटे मोटे इजी एग्जाम है जैसे बीएचटीसी वगैरह, उसमें सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीकानेर का संस्थापक कौन है? राव बिक्का। दूसरा क्वेश्चन, बीकानेर या कह सकते हैं राव बिक्का की प्रथम राजधानी। प्रथम राजधानी कौन सी हो गई थी? कोडमदेसर। बीकानेर की स्थापना कब हुई? विक्रम संवत 1545, अक्षय तृतीया है आखा तीज के दिन। तो अक्षय तृतीया या आखा तीज के दिन बीकानेर की स्थापना की गई। तो आखा तीज के दिन ही बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी। तो राजस्थान के जितने भी राठौड़ राजवंश है उन सभी राठौड़ राजवंशों की कुल देवी कौन सी है? नागणेची माता। देखिए कुल देवी हमेशा एक होती है और जो इष्ट देवी है वो एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो एक बार फिर से क्वेश्चनों को देख लीजिए। बीकानेर का संस्थापक राव बिक्का। बीकानेर या राव बिक्का की प्रथम राजधानी कौन सी थी? कोडमदेसर। बीकानेर की स्थापना कब हुई? अक्षय तृतीया या आखा तीज के दिन विक्रम संवत 1545 को। बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी है? नागणेची माता।
बीका को बीकानेर बसाने का आशीर्वाद किसने दिया? यह क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि किस देवी के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना की थी? तो कौन सी देवी थी? करणी माता। करणी माता, जिसे हम चूहों की देवी कहते हैं। करणी माता का एक और नाम है दाढ़ी वाली डोकरी। तो करणी माता ने ही राव बीका को आशीर्वाद दिया था बीकानेर बसाने का, और कहा था कि बीका तेरो बीकाणु जो दाने सवायो बासी, कि तेरा बीकानेर है वो हमेशा जोधपुर यानी जो तेरा पैतृक राज्य है उससे भी हमेशा ज्यादा प्रगति करेगा। अरे करणी माता का मंदिर कहां पर है? बीकानेर में। और किसने बनाया था? राव बीका ने। या यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बीकानेर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी। कौन सी है? करणी माता। तो क्वेश्चन कैसे भी आपको घुमाकर पूछा जा सकता है, उसका आंसर एक ही रहेगा कि बीका को बीकानेर बसाने का आशीर्वाद किसने दिया? करणी माता ने। चूहों की देवी कौन सी है? करणी माता। दाढ़ी वाली डोकरी किसे कहते हैं? करणी माता को। और बीकानेर के राठौड़ वंश की जो इष्ट देवी है वो भी कौन है? अपने करणी माता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण कौन है? बीका का बेटा लूणकर्ण। क्वेश्चन है राती घाटी का युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ? तो राती घाटी का युद्ध किसके बीच होता है? लूणकर्ण वर्सेस एक बाबर का एक भाई था कामरान, जो कहाँ का शासक था? काबुल का, काबुल या कंधार का। उसके बीच में राती घाटी का युद्ध होता है। कि जो ये कामरान है कहाँ का राजा है? काबुल या कंधार का। तो ये अपना क्षेत्र या अपनी जो टेरिटरी है वो बढ़ाना चाहता है। तो ये काबुल से होते हुए काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ से अपना एरिया जीतते जीतते ये भटनेर पर आक्रमण करता है। और भटनेर के बाद में ये कहाँ पर आक्रमण कर देता है? अपने राती घाटी बीकानेर में। और बीकानेर में लूणकर्ण इसको हरा देता है और कामरान की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाहेबा या साहेबा का युद्ध।
किसके किन किन के बीच हुआ? राव जेतसी जो बीकानेर का राजा है वर्सेस मालदेव जो मारवाड़ का राजा है। तो पाहेबा या साहेबा का युद्ध कब होता है? 1534 ईस्वी में। पाहेबा या साहेबा का युद्ध। तो फिर से आपसे वही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, कलयुग का कर्ण कौन है? लोणकर्ण। और राती घाटी का युद्ध किन किन के मध्य होता है? लोणकर्ण और हुमायूं के भाई कामरान के मध्य। और फिर पाहेबा या साहेबा का युद्ध राव जेतसी और मालदेव के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता हेतु बीकानेर की ओर से किसने भाग लिया? तो बीकानेर की ओर से किसने भाग लिया? तो अगर सीधा पूछे कि किसने भाग लिया तब तो नाम आएगा राव कल्याणमल का। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सके या ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बीकानेर के किस राजा ने अपनी सेना भेजी थी? तो राव जेतसी ने अपने बेटे कल्याणमल के नेतृत्व में सेना भेजी थी। राव जेतसी ने कल्याणमल के नेतृत्व में। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता हेतु बीकानेर की ओर से किसने भाग लिया? सीधा अगर पूछा जाए तो आप सीधा बता सकते हो कि राव कल्याणमल। अगर राजा का नाम पूछा जाए किस राजा ने अपनी सेना भेजी, तो वो राव जेतसी ने भेजी थी अपने बेटे कल्याणमल के नेतृत्व में। एक क्वेश्चन और बनता है, जितने बीकानेर के राजा हमने पढ़े हैं उनमें लगभग हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। ये अंतिम क्वेश्चन है कि गिरी सुमेल युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी का साथ दिया? तो ये बीकानेर का राजा कौन है? कल्याणमल। देखिए, अगर गिरी सुमेल युद्ध की बात आई है
तो हम थोड़ी और इस युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। युद्ध कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। युद्ध किन किन के मध्य होता है? तो मारवाड़ का राजा था राव मालदेव, और अपने दिल्ली का शासक कौन है इस टाइम? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के पास में राजस्थान के दो बंदे हैं, एक तो कल्याणमल है बीकानेर का, और एक वीरमदेव है मेड़ता का। अब ये दोनों बंदे शेरशाह सूरी के पास क्यों गए? क्योंकि ये जो मालदेव है वो इतना भी शाणा नहीं था, उसने अपने ही भाई बंधुओं को नाराज कर दिया था। क्योंकि जो बीकानेर वाले हैं, क्योंकि जो मालदेव है वो ज्यादा कुछ महत्वाकांक्षी राजा था, वो चाहता था कि मैं अपने आसपास के सारे परगने जीत लूं। तो बीकानेर के जो राठौड़ हैं वो भी जोधपुर के राठौड़ों से ही निकले हैं, तो ये भी मारवाड़ के ही भाईबंद है, और मेड़ता वाले भी मारवाड़ के ही भाईबंद है। लेकिन अपने ही सगों या संबंधियों को इसने दुखी कर दिया था, या इनके जो परगने हैं या जो इनके जो क्षेत्र है वो इनसे छीन लिया था, तो ये दुखी होकर इसके शत्रु से मिल जाते हैं। मालदेव के दो सेनापति इस युद्ध में भाग लेते हैं, जेता और कुंपा। जेता और कुंपा और मालदेव में इनमें क्या है कि आपस में कुछ मनमुटाव हो जाता है, या आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसके कारण मालदेव युद्ध से पहले ही युद्ध का मैदान छोड़ के चला जाता है, और जेता और कुंपा अपनी साख बचाने के लिए क्या करते हैं? युद्ध करते हैं, और अंत में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसी क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है कि गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी का साथ दिया? तो बीकानेर का कौन था? कल्याणमल। मेड़ता के किस शासक ने शेरशाह सूरी का साथ दिया? तो मेड़ता का है वीरमदेव। किस किस के बीच हुआ? तो राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। अच्छा, मैं लिखना भूल गया, किन किन के बीच हुआ? तो मालदेव है मारवाड़ का राजा, वर्सेस शेरशाह सूरी, ये कहाँ का राजा? अपने दिल्ली और आगरा का। और शेरशाह, ऐसा पूछा जा सकता है कि इस युद्ध में मालदेव के सेनापति कौन थे? तो जेता और कुंपा मालदेव के सेनापति थे। तो बीकानेर के इतिहास के जितने भी राजा पढ़े थे हमने, उनसे संबंधित ये प्रश्नोत्तरी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, चीज़ें अच्छी लगी होगी, और क्वेश्चन आंसर से क्या है कि अपना जो सब्जेक्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए, कोई सा भी सब्जेक्ट हम कितना ही उसको पढ़ते जाए, कितनी ही उसकी रीडिंग करें, वो हमें कंठस्थ तभी होगा, वो हमें याद तभी होगा जब हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जिस दिन जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे या 2-3 टॉपिकों को मिला के उसके हमेशा प्रश्न उत्तर उसके किया करेंगे, ताकि वो टॉपिक हमें कंठस्थ हो और हमारे आगे एग्जामों में काम आए। धन्यवाद। बाकी की क्लास कल पढ़ेंगे।